हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट है, किस तरह से ट्रेडिंग होने वाली है इस वीक में। फरवरी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उसके साथ में काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली। अब हम अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। अगर आप में से किसी को भी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, तो आप उसको एक बार कमेंट के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगा। अभी हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के विषय में रहेगा। उसमें कैसे ट्रेडिंग रहने हैं, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। जो भी कंडीशन दिए जाएंगे सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए दिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें आपको मैं अपने व्यू को पोस्ट करता रहता हूँ। अब यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सिर्फ ये अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे कुछ और चार्ट दिख रहा है, लेकिन प्राइस पैटर्न लगभग सिमिलर टाइप का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी जो हम स्टडी करते हैं रेगुलर बेस से, वो हमारा रहता है कंटिन्यूस में चार्ट। ये एरो नीचे बनी हुई है, ये चेंज ओवर रहता है कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे अभी यहाँ से फरवरी से चेंज होके अप्रैल में ये कंटिन्यू हो गया है, तो आपको उसके लिए भी अभी हमें फर्दर इसमें स्टडी करना होगा। अप्रैल 24 में दोबारा से इसका चेंज होगा, फिर ये दोबारा चेंज होकर चला जाएगा, हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इस तरह से कंटिन्यू वन बाय वन करके चेंज होता रहता है। कंडीशन अगर मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, तो कंडीशन जो बनी हुई है 72,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग किया है, लेकिन ये एक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर था। इस वजह से अभी के लिए इसके जो सपोर्ट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो सपोर्ट आपके लिए 71,500 होता हुआ 70,000 तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। बीच में से कुछ गैप क्रिएट किया, उसको भी नेक्स्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे तब देखेंगे। यहाँ से जो कंडीशन बनी हुई 72,500 600 का जो लेवल है, इस लेवल के जब ये ऊपर निकलता है तब इसके लिए नेक्स्ट जो ओपनिंग होने वाली है, अगर उस लेवल की बात करते हैं तो 74,497 के अराउंड में ये जाने के लिए रेडी रहेगा। इसके साथ ही ऊपर की रैली रहेगी। तो इस वीक के लिए अगर इसको ऊपर निकलना है तो डेफिनेटली 72,600 के ऊपर जाना चाहिए, तभी इसमें फर्दर नेक्स्ट मूव होगा। अब इसको हम और थोड़ा क्लियरिटी के लिए चलते हैं नेक्स्ट मूव में, जो कि हमारा होता है वीकली सेंटीमेंट्स। वीकली से हमें मूव को थोड़ा क्लियर करने में ईजी होता है, क्या इसमें प्राइस पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो वीकली सेंटीमेंट्स बना हुआ है, कंटिन्यू लो लो का पैटर्न है। उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी ट्रेंड देखने को यहाँ मिल रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये एक पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन ये चेंज ओवर इस वजह से पॉजिटिव इतना ज़्यादा दिख रहा है, अदरवाइज इसमें भी अभी नीचे को तरफ ही फंसा हुआ है। अब इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट निकलेगा हमारे लिए 71,500 होता हुआ 70,000 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं तो 600 के ऊपर निकलने पे इस मार्केट के लिए 74,397 का लेवल यहाँ भी सपोर्ट का काम कर सकता है। बीच में अगर ये 600 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आइए 73,000 को टच करने के लिए रेडी रहेगा, और उसके साथ ही मार्केट धीरे धीरे करके 73,600 को भी एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करेगा। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो यहाँ देखने को आपको मिलेगा 75 के अराउंड मिल सकता है। लेकिन अभी इस वीक में जो ओवरऑल ट्रेडिंग रहने की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, उस बेस से हम देखते हैं तो इसके लिए 73,600 और 74,000 मैक्स इसके लिए रेंज बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर ये नीचे निकलता है 71,400 500 के नीचे निकलता है तो फिर फर्दर नीचे एक रेंज में फंसने की कोशिश करेगा, और 500 पॉइंट पे आपको नीचे सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए भी हमें रेडी रहना होगा। 70,800 एज इट इज़ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए रेडी है। तभी इस वीक में अगर इसको ऊपर निकलना है तो डेफिनेटली एक ऐसी कैंडल बनानी चाहिए जो इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज हो। मतलब इसका क्लियर है कि 72,600 के ऊपर क्लोजिंग इसको मस्ट है करनी, तभी इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब कंडीशन यहाँ पे फ्रेंड्स अगर देख रहे हैं तो अच्छे रेंज के साथ में एक जो गैप अप क्रिएट किया है, जो इससे पहले हमने देखा था जो मार्केट में चेंज ओवर हुआ था, उसके साथ में अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में अगर हम थोड़ा बैक चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लर्निंग पर्पज के लिए रहती है। जब यहाँ से नवंबर मंथ में चेंज होके फरवरी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में गया था, आप इस लेवल को देख सकते हैं। मार्केट ऊपर निकलता है, थ्रो आउट करते नीचे आता है। ये इस कैंडल ने जितनी पावर थी उतना रुका है उसके आसपास आके, फिर
मार्केट में क्या कंडीशन थी उस टाइम में, अगर आप उसको कंसीडर करते हैं या फिर अपने टेक्निकल में बिलीव करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद में मार्केट डाउन साइड आया, फिर कुछ कंडीशन बनी, ऊपर निकला, वो अलग कंडीशन है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट जहाँ से ओपनिंग होती है वो एज ए सपोर्ट का काम करता है, फिर दोबारा से नीचे ऊपर निकलता है तो ये एज ए रेजिस्टेंस हो जाता है। सिमिलर टाइप का पैटर्न ये यहाँ भी बनाने की कोशिश करेगा, उस पैटर्न को ये रिपीट करेगा, क्योंकि टेक्निकल अपने हिस्ट्री को रिपीट करके फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट करते हैं। कंडीशन जो यहाँ पे बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस लेवल पे अभी करंट में ट्रेड कर रहा है, अगर हम इसको एक रेक्टेंगल के थ्रू मार्क करते हैं तो मार्केट के लिए एक रेंज बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर इसको हम एक रेंज के थ्रू मार्क कर लेते हैं तो जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है इसके अगेंस्ट में आपको एक हायर साइड और लोअर साइड में ये नैरो जोन रहेगी। इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आने की कोशिश करेगा। ये गैप अप आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर है। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड अभी कर रहा है, अगर उसको आप देख रहे हैं तो मार्केट 70,000 के 500-600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी ये करंट कॉन्ट्रैक्ट जो अप्रैल का चलता हुआ दिखा 72,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से ये आपको इतना गैप देखने को मिल रहा है। इस गैप को फोकस ना करते हुए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फोकस करना। 71,500 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट इसके लिए 70,800 का, तीसरा सपोर्ट 70,000 का। ये इंपॉर्टेंस के लेवल बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत वीकनेस आएगी तभी 70,000 को टच करने के लिए आने वाला है, नहीं तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पे मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। 600 उसके बाद में 73,000 के लेवल में एक रेंज का फॉर्मेशन करेगा, फिर इसके बाद दोबारा से 600 पॉइंट का रेंज ओपन हो जाएगा, फिर फर्दर 74,000 होता है ऊपर जा सकता है। तो इस कंडीशन के बेस में ही आपको डिसाइड करना है। जब भी हम ट्रेड करते हैं दो कंडीशन होती है, या तो हमारे फेवर में जाएगा या हमारे अगेंस्ट में जाएगा। जब फेवर में जाता है तो वहाँ पे हमें फेवर में जाने के साथ में हमें भी स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए जाते हैं और रहता है। एटलीस्ट आपको जिस जहाँ पे बाइंग कर रखा वहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए कि अगर आपको 500-700 पॉइंट मिल गया है तो एटलीस्ट उतना लॉस ना हो। आपका जो ब्रोकरेज जाता है अगर उस बेस से देखते हैं तो उसको बचाने के लिए कभी कभी मेजर लॉसेस कर बैठते हैं, तो उसके ऊपर फोकस मत करिए। ओवरऑल आप ब्रोकरेज को छोड़ के नए हैं तो पीएनएल आपका जो भी रहता है प्रॉफिट एंड लॉस कंसीडर करके, अगर 0-0 पे ही ट्रेड कर रहे हैं कि कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, फिर भी आप बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हैं। अगर 2-3 महीने भी ऐसा कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली 1 महीना ऐसा मिलेगा जिसमें आप अच्छी लर्निंग के साथ में अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड्स आपके साथ रेंज का फॉर्मेशन है, उसके बाद में फर्दर नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। 4 आवर सेटअप में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, जो 4 आवर का कंडीशन बनता हुआ दिख रहा है सिल्वर माइक्रो का, वो एक अच्छे लेवल से रिएक्ट कर रहा है। मार्केट की ओपनिंग होती है डाउन साइड आता है, लेकिन फर्दर ये जो 70,500-600 का लेवल है जो सपोर्ट था उसको मार्केट ने सपोर्ट के रूप में ही ट्रीट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को क्वेरीज होगी कि ये पास्ट हिस्ट्री है। फ्रेंड्स, पास्ट को हम देख के ही फ्यूचर में कुछ एंट्री का प्लान करते हैं। इस वजह से अगर आपको भी ट्रेड करना है तो आप पास्ट हिस्ट्री को ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अब देख रहे हैं जहां ओपनिंग हुई लगभग उसी लेवल पे ही बनता रहा है और फिलहाल एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली होगी आपको फ्राइडे के दिन में। तो फिलहाल के लिए अभी हम करंट कंडीशन के बेस में जाते हैं तो हमारे ऊपर रेजिस्टेंस 72,600, उसके बाद 73,000 होता हुआ 73,600। अगर 600 के ऊपर क्लोजिंग करने लगता है तो हमें एक अच्छा दोबारा सप्लाई जोन, जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन देखने को मिलेगा, वो 74,000 से लेकर 75,000 के बीच में 1000 पॉइंट का लेवल रहेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या सेंटीमेंट रहता है, कैसे ट्रेडिंग रहती है। अगर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें। होपफुली मार्केट के लिए एक अच्छा वीक होने वाला है। हम दोनों कंडीशन के लिए जाते हैं क्योंकि हमारा ट्रेड और टारगेट दोनों छोटे होते हैं। आपको टारगेट मिलना चाहिए, उसके लिए अमाउंट साइज आप रिस्क मैनेजमेंट के बेस पे देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए शेयर कर रखी है, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।